Namaskar, good evening. I welcome you all to the next episode of Exploring the Unexplored. As I promised you earlier, we will be talking about different things which are less known to the people and the world. Today, we will be talking about a book which had been written in the 16th century, around 500 years ago, and talks about predictions which will happen, which are happening now, which has been happening, and which will happen in the future as well. This book has been written by a great saint of Odisha, Sant Sri Achyutanand Das ji, and it has been written on palm trees, नारियल के पत्तों पे लिखी गई है ये पूरी किताब, जो सैकड़ों की संख्या में लोगों तक उपलब्ध है। लोग बताते हैं लाखों की संख्या में है, लेकिन सैकड़ों किताबें करीब करीब एक्सप्लोर की गई हैं, जिसमें उनकी भविष्यवाणियों के बारे में बात हुई है। हमारे साथ जो आज बात करने के लिए हैं वो विद्वान पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी हैं, जो जगन्नाथ संस्कृत के एनालाइजर हैं और भविष्य मालिका को स्टडी करते हैं, जिसको इन्होंने पढ़ाई किया है और जानते हैं उनके बारे में कितनी प्रेडिक्शंस हुए हैं, कितनी भविष्यवाणियाँ हुई हैं और उनका कितना सटीक असर हुआ है। पंडित जी, वेलकम टू द शो। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। भविष्य मालिका के बारे में आप पंडित जी हमें हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे कि ये किताब जो लिखी गई है इसमें क्या क्या बातें हैं और इनका कितनी सटीक भविष्यवाणी हुई है। देखिए, पहले जय जगन्नाथ और सभी जो दर्शक को मेरा शुभेच्छा और सदिच्छा, और भगवान की कृपा संसार की कल्याण हो। सबसे बड़ा पवित्रता यही है सनातन धर्म की, द्वापर युग की जो पंचसखा थे, दाम सुदाम सुबर सुवच सुभाव, वही पंचसखा ने फिर कलियुग के अंत में जब चैतन्य महाप्रभु का धरावतरण हुआ, और जिस समय चैतन्य महाप्रभु आके जगन्नाथ क्षेत्र में उन्होंने अपना सारा धर्म का प्रचार शुरू किया, जो वैष्णव धर्म का सारा विश्व में प्रचार किया, उसी समय वही पंचसखा ने भी, चैतन्य महाप्रभु के पंचसखा थे, और उसमें महापुरुष अच्युतानंद, महापुरुष जसवंत दास, महापुरुष बलराम दास, महापुरुष जगन्नाथ दास और महापुरुष शिशु अनंत महाराज, ये सब द्वापर की पंचसखा नाम अलग से धरती पर उड़ीसा के पावन मिट्टी पर जन्म हुए, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ की प्रेरणा से भक्त लोगों को कलियुग के अंत में उद्धार करने के लिए और मानव सभ्यता की कल्याण के लिए भविष्य मालिका का ग्रंथ रचना किया। और वो ग्रंथ वेद जैसा निराधार है, उसमें कहीं सच और झूठ नहीं है, वो संपूर्ण निराधार। जैसे वेद सत्य है ऐसे वो भी सत्य है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। और मानव समाज के कल्याण, भगवान कलियुग की अंत में, कलियुग के बीच में कैसे समाज का स्थिति रहेगा और अंत में कलियुग का क्या क्या लक्षण दिखाई देगा, जैसे भक्त लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलेगा कि कलियुग का अंत होने जा रहा है जी। और उसी समय जगन्नाथ क्षेत्र से क्या क्या संकेत दिखाई दे रहा है, उस सारे संकेत को लेकर भक्त समाज, सनातन धर्मी लोग सोचेंगे और समझेंगे और उसकी अमल भी करेंगे। कलियुग का अंत होने वाले हैं, तो धर्म और नीति और पवित्रता और मालिका को अनुसरण करते करते भक्त लोग और भगवान का भी मिलन होगा जी। और साथ ही साथ विश्व युद्ध भी होगा, और विश्व युद्ध में भगवान कैसे भारत का सुरक्षा करेंगे जी, और साथ ही साथ भक्त लोगों को कैसे उद्धार करेंगे। और सबसे बड़ा है जो मानव लोग कलियुग में है, क्योंकि कलियुग के अंत में ब्रह्म प्रलय नहीं है जी। वो खंड प्रलय, जिसको हम पार्शियल डिजास्टर बोलते हैं, ऐसा होगा। और उसी समय भक्त लोग कैसे संसार में उद्धार पाए, यानी उनका सुरक्षा कैसे मिलेगा जी। तो ऐसे भक्त लोगों का सुरक्षा देके प्रभु सत्ययुग का बनाने के लिए रास्ता तैयार करेंगे। ये मालिका की धारा है। तो जो संत अपने संत अच्युतानंद दास जी हैं, इनको भारत का नोस्ट्रेडमस भी कहा जाता है। तो
इनकी जो भविष्यवाणियां हैं, मैं कुछ जो स्टडी अपने हिसाब से जो कर रहा था, उन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणियों के बारे में बात की थी कि एक महामारियां आएंगी, अर्थक्वेक्स आएंगे, ब्लास्ट्स होंगे, जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वहाँ पे जल स्तर बढ़ जाएगा, मतलब 22वें स्टेप तक आ जाएगा। तो ये जो भविष्यवाणियाँ करते हैं, अगर मैं दूसरी बात करने की कोशिश करूँ आपसे कि ये करने के पहले उनके अंदर दिव्य दृष्टि जो होती है, ये कैसे होती है और कहाँ से आती होगी? और ये जो भविष्यवाणियाँ हैं, इनमें से आपको जैसे कोविड की बात करें, कोविड के टाइम पे भी हमने ऐसा सुना कि अच्युतानंद दास जी ने भी ऐसा बात की थी एक बार कि एक ऐसा समय आएगा जब मानव को, इंसानों को अपने मुंह में पट्टी बांध के रहना पड़ेगा, ऐसी महामारी आएगी। तो शायद ये कोविड के बारे में रही होगी, हमने पिछले 2 सालों में देखा ही है ये। देखिए, आपका जो पहला प्रश्न है, अच्युतानंद महाराज कौन है? जी, वो भगवान कृष्ण के अंश से जात हुए ब्रह्म गोपाल हैं। ओके। और नोस्ट्राडामस जो लिखे हैं वो डिजास्टर के बारे में लिखे हैं जी, पर महापुरुष अच्युतानंद जो लिखे हैं भगवान ने उनको बताए हैं। और वो जो लिखे हैं इसमें मानव सभ्यता की उद्धार और सारा विश्व में कैसे कौन सा धारा में मनुष्य लोग आने से कली कलमुष में उद्धार होके भगवान और सत्य युग को जा पाएंगे। ओके। क्योंकि नोस्ट्राडामस ने डिजास्टर के बारे में लिखे हैं जी, पर मानव सभ्यता का उद्धार के बारे में उनका पास कोई निदान नहीं है। क्योंकि सधार इति धर्म यानी सनातन धर्म जो है वो ये भगवान की ही धर्म है। और आप एक देखिए, बिफोर ख्रिस्ट और ख्रिस्टाब्द और बिफोर ख्रिस्ट हमारे देश में हिंदू शासन नंद वंश शासन कर रहे थे। तो हमारी धर्म आदि युग से है और ये निरंतर चलता रहेगा। बाद में कई धर्म कई पंथ आए हैं, इसमें हमको कोई लेना देना नहीं है। पर बात है ये, सनातन धर्म सृष्टि का आधार है और जो सनातन धर्म बोलता है अच्युतानंद उनको ही बोले हैं, जो वेद बोलता है उनको ही बोले हैं। पर नोस्ट्राडामस का बात अलग है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। मानव सभ्यता का कल्याण और उद्धार सबसे बड़ा प्रश्न है। रोग बीमार तो आता है, आप बोले कोविड के बारे में, कोविड के छोड़ के फिर 64 बीमार आने वाला है। एक बीमारी आया है, महापुरुष अच्युतानंद ने बोले हैं 63 प्रकार का बीमार आएगा, 63 टाइप्स ऑफ बीमारी धरती पर आएगा और वो बीमारी का कोई निदान भी नहीं रहेगा। और एक बात भी लिखे हैं, जो लोग त्रिसंध्या धारा में रहेंगे, जो लोग श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे, मालिका को अनुसरण करेंगे, उनको बीमारी नहीं होगा। ओके। इसका प्रमाण हो चुका है पिछले 2 साल से। तो उन्होंने जो देश की, आपने जैसे बताया कि नोस्ट्राडामस की तरह इन्होंने सामाजिक समस्याओं के बारे में, आर्थिक समस्याओं के बारे में, प्राकृतिक समस्याओं के बारे में भी संकेत दिए हैं। उन संकेतों को आप जैसे विद्वान लोग ही समझ सकते हैं, उनको इंटरप्रेट कर सकते हैं और उनको लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो आप कुछ थोड़ा सा पास्ट की अगर हम बात करें तो कोई ऐसी घटना का वर्णन कर सकते हैं जो उनकी लिखी हुई जो ताड़ के पत्ते में जो लिखा हुआ ओरिजिनल ग्रंथ है उसको आपने देखा है और वो कभी न कभी कौन से समय पे सही हुआ है? कोई 1-2 घटना अगर आप हमें बता सकें। एक महापुरुष अच्युतानंद ने, देखिए, जो अलग भविष्यवाणी की हैं, उनका वाणी ऐसे उन्होंने बोल दिया समय आने से ऐसे ऐसे होने वाला है। पर महापुरुष अच्युतानंद ने कलियुग की जो प्रभु का अवतार श्री जगन्नाथ क्षेत्र, क्योंकि कलियुग में प्रभु दारू ब्रह्म की रूप में वहीं पर विद्यमान है। क्योंकि भगवान कृष्ण के देहांत होने के बाद फिर कृष्ण की ब्रह्म शक्ति दारू बन के जाके जगन्नाथ क्षेत्र में जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा के रूप में पूजा हो रहे हैं। और उन्होंने जगन्नाथ क्षेत्र की ओर से लिखे हैं, जब जगन्नाथ क्षेत्र में ऐसा संकेत दिखाई देगा उसी समय इतना समय होगा, उसी समय भारत का कौन शासन करेंगे, उसी समय उड़ीसा में कौन शासन करेंगे, उसी समय जगन्नाथ क्षेत्र में कौन राजा रहेंगे और उसी समय ये सब होने वाला है। ये प्रमाण करके लिखे हैं। और एक बात मैं बताता हूँ, जो महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे थे, तेनि नहवंक सहमिहिर संयोग बृहस्पति संध्या काले शुक्रवार राति पंचमी जे तिथि संदयन कर हेले। यानी 3-9 का जब संगम होगा उड़ीसा में एक महावात्या आएगा और जो महावात्या आएगा उसमें जगन्नाथ क्षेत्र में बहुत क्षति होगा। और 1999 में
उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आया था। हाँ। और साइक्लोन प्रमाण हो गया पहले उड़ीसा में। वो बोले मेरा घर जहाँ वहीं से पहले तबाही का संकेत आएगा, बाद में सारा विश्व में होगा। तो ये प्रमाण हो चुका है और शास्त्र में लिखा था। और वही समय यानी गुरुवार की रात को आएगा, शुक्रवार रात तक होगा, पंचमी तिथि रहेगा, उसी दिन वो प्रमाण करवा दिया। इतना भी नहीं, फिर भी महापुरुष अच्युतानंद ने ये लिखे थे जब कलियुग का अंत होगा उसी समय जगन्नाथ क्षेत्र की 19तम यानी 19तम राजा शासन करेंगे और उनका नाम रहेगा ठाकुर श्री श्री दिव्य सिंह देव महाराज। अच्छा, नाम भी बता दिया। हाँ, नाम भी लिखे ना। और अभी दिव्य सिंह देव महाराज शासन में है जगन्नाथ क्षेत्र में, और उसी समय कलियुग का अंत होगा, ये भी प्रमाण होगा। दूसरा भी लिखे थे। तो कलयुग का जो समाप्ति का समय आ गया है आपके हिसाब से? देखिए, आज तक हमारी जो शास्त्र का विचार रखते हैं, वो शास्त्र तो विचार रखते हैं भला, पर शास्त्र के तत्व मानव समाज को नहीं आया। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है कलियुग के अंत के बारे में, पर आज तक उसको कोई नहीं बताता है। और उसको छोड़ के श्रीमद् महाभारत, गर्ग संहिता, मनुस्मृति, सूर्य सिद्धांत और वायु पुराण जो अष्टादश पुराण में भी आते हैं, उस शास्त्र में भी कलियुग के अंत के बारे में लिखे हैं। वायु पुराण में कलियुग के बारे में लिखे हैं। क्या लिखा है? क्षीणे कलियुगेश्चैव प्रवर्तते कृतयुगम ऐसा 12 सहस्रं युगाख्यं परिकीर्तिता। यानी अर्थ है ये, क्षीणे कलियुगेश्चैव यानी कलियुग का आयु तो 4,32,000 है, पर कलियुग को बहुत छोटा आयु भोग होगा, जैसे 2% 3% का। ये वायु पुराण में लिखा है जी। और दूसरा, जैसे कि हमारा निर्णय सिंधु में लिखा गया, शुल्क में इसको लिखा गया, चतुर्जाब्ध सहस्राणी चतुर्जाब्ध शतानि। चाहिए वेरी इम्पोर्टेंट है। भारत की जितने सनातन धर्म लोग का काम करते हैं उनके लिए बिल्कुल जरूरी है। शास्त्र पढ़े ना पढ़े तो मनुष्य समाज विपदगामी हो जाते हैं। और सही समय पर अगर हम नहीं बताएंगे तो दुनिया का तो बर्बादी जरूर होगा, पर हमारी सनातन लोग कैसे सुरक्षा मिलेगा? तो ये सुरक्षा की धारा है। शास्त्र को पढ़ के समझाना जरूरी है। आज तक जो गलत किए और आप भी से मानव समाज कल्याण के लिए शास्त्र को सही बताएं। तो उसमें लिखा है अधा चतुर्जाब्ध सहस्राणी चतुर्जाब्ध शतानि च गते गिरिवरै श्रीनाथ चतुर्जाब्ध शतानि च कड़ो जदा गमिष्यन्ति तदा पूर्वयुगाश्रितम। इसका अर्थ है ये, चतुर्जाब्ध सहस्राणी चतुर्जाब्ध शतानि च यानी 4,400 साल के बाद, ये शास्त्र बोलता है, मेरा बात नहीं है। 4,400 साल के बाद कलियुग का अंत होगा और पूर्व युग यानी सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, फिर सत्य। पूर्व युग यानी कलियुग के बाद जो युग, वो सत्य युग फिर आएगा। ये शास्त्र में लिखा है। फिर गर्ग संहिता में लिखा है। गर्ग मुनि भगवान श्री कृष्ण के गुरु हुए, उन्होंने भी लिखे हैं गर्ग संहिता में। ये सब हमारी शास्त्र लोग धारा विचार नहीं करते हैं और बोलते हैं कलियुग का बाल्य अवस्था। और बाल्य अवस्था बोलते बोलते बहुत समय गुजार दिया। अब किसी को क्षमा नहीं मिलेगा, क्योंकि शास्त्र को जो गलत करता है भगवान उसका दंड देंगे। ऐसे समय आ रहा है। और फिर गर्ग संहिता में ये लिखा है चतुर्जाब्ध सहस्राणी चतुर्जाब्ध शतानि च गते गिरिवरे श्रीनाथ प्रादुर्भविष्यति। श्रीनाथ यानी महाविष्णु धरावतरण करेंगे 4,400 साल के बाद। मैं शास्त्र कहता हूँ, मेरे मालिका को बात तो अलग है जी। मालिका में तो स्पष्ट लिखा है, एक एक करके लिखा है, पूरा कोई प्रमाण के साथ एक एक करके पूरा शुरू से अंत तक लिख दिया। ये शास्त्र लिखा है। यानी 4,400 साल के बाद कलियुग का अंत होगा और श्रीनाथ यानी भगवान महाविष्णु धरावतरण करेंगे। और कलियुग को अभी 5,125 साल चल रहा है। अच्छा, क्योंकि इसमें युग संध्या का एडिशन नहीं हुआ। कलियुग को और जिस युग को जितना भोग होता है उसका 10% युग संध्या में आता है। तो युग संध्या अगर मिले तो 5,200 साल हो जाता है। तो पंडित जी, आपने जैसे बताया कि शास्त्रों को पढ़ना चाहिए और हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए, जिससे कि हमारा विनाश ना हो, औरों का विनाश नहीं, मानव सभ्यता का कल्याण के लिए शास्त्र लिखा है। हाँ, तो कल्याण नहीं हो रहा है।
मतलब जो चीज़ें जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, जैसे जो लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ है जिनको, वो लोग अपनी सुविधा के हिसाब से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो जैसे उन्होंने बताया कि हर युग में एक न एक हिस्सा विश्व का जलमग्न हो जाता है। जैसे द्वापर में द्वारिका का हुआ, त्रेता में श्रीलंका का हुआ, और अभी कलयुग में ऐसा बता रहे हैं कि आपका जो जगन्नाथपुरी का जो धाम है वो जलमग्न होने के चांसेस हैं। तो उसमें क्या वो लोग प्रिकॉशन कुछ ले रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, संत और जो वो देखिए, महापुरुष अच्युतानंद ने भविष्य मालिका में लिखे हैं सारा यूरोप और अमेरिका जी वो सब जलमग्न होंगे। उड़ीसा के जगन्नाथ क्षेत्र थोड़ा समय के लिए जलमग्न होगा, फिर वो जल समुद्र को बह जाएगा, फिर क्षेत्र जैसा रहेगा। और यूरोप और एशिया की कई भूखंड, जैसे कि मैं बताता हूँ, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, हांगकांग, चाइना की कुछ अंश जल में डूब जाएगा। और साथ ही साथ उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और यूरोप की 70% हाँ जल में समाहित हो गए, क्योंकि उसी समय सूर्य का प्रखर रश्मि बढ़ेगा और एटॉमिक वार होगा। इसके हिसाब से यूरोप के क्लाइमेट गर्मी बन जाएगा और उत्तर मेरू जो पिघल रहा है और ज़्यादा पिघलेगा, उस पानी से वो सब देश जलमग्न होंगे। पर भारत शास्त्र में लिखा है, मालिका में महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं, भारत विश्व की सबसे उच्च स्थान पर है। कोई वैज्ञानिकों को इसको मालूम नहीं है, अभी तक किसी को भी मालूम नहीं जी। तो ये महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं, भारत की 10% जलमग्न होगा, फिर उसको प्रभु सफाई करके फिर आर्यावर्त बनाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे। पर उनकी जो भविष्यवाणी है वो ये भी बताते हैं ये कि भगवान की दी हुई वाणी है, ये कोई उनका वाणी नहीं हाँ, है। मतलब वो भगवान का एक अवतार ही मान देखिए, एक एक प्रमाण जी मैं बताता हूँ। मैं आते आते आपकी रसाइट में सब नीम का पेड़ देख रहा जी जी महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे। नोस्ट्राडामस को इतना मालूम नहीं है, वो हमारी शास्त्र को चुरा के विदेशी लोगों ने कहीं कहीं पढ़े, सुने और लिखे हैं, पर हमारी शास्त्र निराधार है। जैसे सनातन धर्म सृष्टि से आद्य से हमारी शास्त्र वैसे ही है। तो जैसे कि नीम की पेड़ में देख रहा हूँ, ये महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे थे, बारिश के मौसम में नीम की पेड़ में फूल और फल होगा। जी आप भी देखे, कहीं कहीं हुआ है। तो इसका अर्थ है ये, उसको उड़िया में लिखें, अदिनरे लिंब कढ़ी आचारिब अदिने आंब बौल अकाले कोकिल राबिब बारंग पुरुष पुत्र प्रसव एमंत अभियान न होइले राम कली शेष न होइब पिता पुत्रंकर कलह लागिब ए भाव होइब सर्वत्र। यानी कलियुग के अंत में ये कुछ लक्षण बताएं। क्या क्या लक्षण? सत्ययुग का आधार वो जगन्नाथ जी का दारू जिसमें बनता है, नीम वृक्ष हमारे हिंदू धर्म के लिए सबसे पवित्र वृक्ष है। और वो सत्ययुग का वृक्ष है। उस वृक्ष में यानी 12 सीजन में फल पौधे होगा, 12 महीने में। और आम की पेड़ में भी फल पौधे होगा, हो रहा है कहीं कहीं, सभी जगह नहीं होगा, कुछ कुछ जगह होगा दिखाने के लिए। अभी भी हुआ है उड़ीसा में कई जगह, उसका फोटो भी अगर होंगे हम भेज देंगे, बहुत सारा आम फल है। तो इसका अर्थ ये कलियुग का अंत के लिए शुभ वृक्ष आम वृक्ष वो श्रीफल के में जाता है। और नीम वृक्ष प्रभु का दारू बनता है, वो भी बहुत पवित्र वृक्ष। और सत्ययुग की शुरुआत के लिए उस वृक्ष में पहले फल पौधे आएगा, क्योंकि सत्ययुग का जो कंसेप्ट है, हर पेड़ हर पौधे में 12 महीने तक भरा भरा फल पौधे रहेगा। कोई सीजनरी फल पौधे नहीं मिलेगा। थ्रू आउट दी ईयर सभी फल पौधे हर पेड़ में होगा और लोगों को शांतिदायक होगा। और दूसरा जो बोले हैं, रात में कोयल गूंजेगा। कोई नोस्ट्राडामस से इसके बारे में लिखे हैं, मालूम है उसको? कुछ नहीं मालूम है। हमारे शास्त्रों को लेकर सब भविष्यवाणी करते हैं। अभी अभी मालिका को लेकर भी बहुत लोग भविष्यवाणी करते हैं, पर मालिका ही निराधार है और जो मालिका वही सत्य है। क्योंकि मालिका को समझना बहुत मुश्किल है और जो समझेंगे वो प्रभु का कृपा से, उसका सिवा और कुछ नहीं। दूसरा, जो रात की मध्य रात्र में कोयल गूंजेगा, अभी देखो 5-10 साल से ऐसा हो रहा है। आज नहीं, रात को देखो कोयल गूंज रहा है। इसका अर्थ है ये सत्ययुग का आगमन का संकेत है।
तो पंडित जी उन्होंने 500 साल पहले अराउंड नहीं 500 नहीं, वो 1445 अराउंड 600 600 ईयर्स अगो अराउंड 600 साल पहले ऐसी भी प्रेडिक्शन की, ऐसी भी भविष्यवाणी की थी कि जब कलयुग आएगा, और करीब आजकल के समय के बारे नहीं में उस समय कलयुग तो चल ही रहा था। मतलब एक समय ऐसा आएगा कलयुग में कि सामाजिक व्यवस्था एक अलग तरह की हो जाएगी। जो मैं कुछ जानकारी हासिल कर रहा था उसमें था कि मनुष्य जो समाज है वो थोड़ा विघटन की तरफ जाएगा, जो उस तरह का था सत्ययुग में उसकी तरह का नहीं होगा। आपसी संबंध प्लस जो भगवान है और भगवान का भी और शास्त्रों का भी थोड़ा निरादर करना शुरू करेंगे, धर्म का थोड़ा निरादर करना शुरू करेंगे। तो आपको लग रहा है वो भविष्यवाणी अभी सही दिख रही है? अभी तो धर्म को गलत बोलते हैं। देखो भागवत में लिखा है कलियुग का अंत हो चुका है जी, पर आज तक आप देखिए, सारे वीडियो देखिए, सभी बोलते हैं कलियुग का बाल्य अवस्था है। तो क्या बताऊं, क्या बताऊं? जब बताता हूं, जब परीक्षित महाराज ने राजत्व कर रहे थे, उसी समय परीक्षित महाराज ने रास्ता में जाते जाते उन्होंने देखा धर्म का 3 पाद कट गया जी। अगर धर्म का 3 पाद कट गया, धर्म उसी समय नहीं था, आज से 3000 साल पहले। तो अभी कलियुग का तो अंत अवस्था, ये लोग बोलते हैं बाल्य अवस्था। 3 पाद धर्म कट गया था उसी समय। और उन्होंने भी बोल रहे हैं, क्योंकि ये इनको व्यास ने लिखे हैं, और बोल रहे हैं और कुछ समय में मेरा 4था पाद भी कट जाएगा। मतलब तो मानो भगवान श्री कृष्ण के देहांत के 2-2.5 हजार के अंदर, 2000 के अंदर 3 पाद धर्म का कट गया जी। तो 3 पाद अगर 1500 साल से कट गया, हाँ। और 1 साल कटने के लिए कितना समय लगा मेरे को बताइए? शास्त्र तो बोलते हैं बहुत कथाकार लोग, धर्म को तो विघटन कर दिया, बर्बाद कर दिया धरती को। सनातन धर्म तो आप निज पंथ में बदल गए, क्योंकि धर्म सुरक्षित नहीं है। इसलिए तो हम आए हैं गुजरात बताने के लिए लोगों को। हाँ। जगन्नाथ जी ने हमको भेजे हैं, उनकी कृपा से आया हूँ। धरती को उद्धार करना है, सनातन धर्म को उद्धार करना है। अगर 1500 साल में, 2000 साल में 3 पाद एक धर्म का कट गया और 1 पाद को उसको डिवाइडेड करे और 500 साल लगता, तो अभी कितना साल हुआ? हाँ, हो गया। और तो 2-2.5 हजार साल हो गए, जी। तो कलियुग का तो अंत ही हो गया। और दूसरा, नारद महामुनि ने जब धरती पर आया, जब भागवत कथा नहीं हुआ था, आपको मालूम है, पहले आनंद घाट में ऋषि मुनि और नारद महामुनि के बीच भागवत कथा शुरू हुआ। उसका बाद नैमिषारण्य में परीक्षित और सुखदेव के बीच भागवत कथा हुआ। पर नारद महामुनि खुद लिखे हैं, जब मैं आया धरती पर, उसी समय का बात करता हूँ, जब भगवान कृष्ण का देहांत हो गया था, उसी समय 1200 साल कलियुग का भोग हो गया था। और उसी समय नारद महामुनि ने बताया, जे जहाँ देखता हूँ विधर्मी लोगों ने सारा अधिकार कर दिया हमारा तीर्थ को। कहीं धर्म नहीं है, नीति नहीं है, सनातन धर्म नहीं है, और लोग आलसी बन गए, पापी बन गए, दुराचारी, उपद्रवकारी बन गए। और उसी समय तो कलियुग का जो अवस्था था, और महापुरुष अच्युतानंद ने उसको प्रमाण किया 5000 के साल। और गर्ग मुनि, गर्ग संहिता और हमारा निर्णय सिंधु, वायु पुराण, भागवत सब में प्रमाण हुआ कलियुग 5000 के साल कलियुग का अंत हो जाएगा। तो पंडित जी अगर हम इन चीज़ों को, जैसे अच्युतानंद महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने ये पहले ही देख लिया था कि ये होने वाला है, तो हम जो समाज में हो रही चीज़ें या जो भी प्राकृतिक या जो मनुष्यों द्वारा की जा रही, इनको हम ऐसा समझ लें कि ये तो प्रोसेस है एक जीवन का और समाज का और देश का और धर्म का और काल का, ये तो होगा, इसलिए हमें इसकी बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, या फिर करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए, हमें उनको सुधारने के कुछ करना चाहिए? नहीं, सुनिए, हर युग के अंत में भगवान के भक्त आते हैं, फिर दूसरा युग का निर्माण होता है। दूसरा युग को जाने के लिए जो निर्माण कार्य मालिका के माध्यम में होगा, और कोई शास्त्र नहीं है। तो ये मालिका इसलिए प्रचार जरूरी है, और इसके माध्यम में सनातन धर्म और अच्छा मनुष्य लोग इसमें जुड़ेंगे और सब जान पाएंगे, क्योंकि प्रभु आने वाले, धर्म संस्थापना होने वाला है, तो उसे सब मनुष्य लोग कॉन्शियस होंगे, फिर नया युग का निर्माण कार्य करेंगे। ये मनुष्य के माध्यम में नया युग निर्माण होता है, तो ये फिर नया युग जो होगा उसको निर्माण करने के लिए ये काम धारा आज से शुरू हुआ, गुजरात में हमने शुरू किया। मुझे 3-4 बहुत अच्छे सवाल मेरे दिमाग में गूंज रहे हैं, क्योंकि भविष्य मालिका एक हमारे लिए बहुत बड़ी धरोहर है, हमारे भारतवर्ष के लिए, हमारे के लिए मृत्यु संजीवनी है। हाँ, हमारे लिए एक इतनी बड़ी धरोहर है, तो उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले 2 छोटे और सवाल थे हमारे पास कि हमने देखा था कि कहीं लिखा हुआ है, महापुरुष ने बोला है कि जानवर और जंगली जानवर शहरों की तरफ आ जाएंगे, खेती बाड़ी पे लोगों का ध्यान कम हो जाएगा, वो खेती बाड़ी से विमुख हो जाएंगे, और वो हमें सब दिख रहा है अभी। देखिए, जब मनुष्य लोग अपना सीमा को उल्लंघन किया,
तब मनुष्य लोग जंगल में घुस के भोजी करना, जंगली जीव जंतु को मारना और रात में उठा के जीव जंतु को मार के खाना, ये सब मनुष्य लोग जब धारा भूल गए तो जीव जंतु ने भी अपना धारा भूल गए। तो वो तो कई साल से जंगल के अंदर थे, कहीं रिहायशी अंचल को नहीं आते थे, पर अभी आ रहे हैं क्योंकि अभी जैसे मनुष्य अपना धर्म भूल गया, संसार अपना धर्म भूल गया, कोई 10 दिग्पाल, पंचदेवता, महायज्ञ, पंच महायज्ञ, ये कुछ नहीं है संसार में। तब जीव जंतु सब विपदगामी हो गए, कोई निगम वचन, कोई नीति नियम धारा में नहीं, सब विशृंखलित बन गए। घर में पिता माता को पुत्र और कन्या नहीं मानते, वही भी विशृंखल का एक निदर्शन है। ऐसे जंगली जंतु भी कुछ नहीं मानते, इससे बढ़ता जाएगा सब ये। तो आज के समय में जैसे क्योंकि कलयुग का आप बता रहे हैं कि करीब अंत समय चल रहा है, और जो करीबन नहीं अंत हो चुका है, और ये और धर्म संस्थापना का समय है। जगन्नाथ मंदिर से गिद्ध पक्षी बार बार बैठता है और संकेत देता है संसार के विनाश का समय, सुधर जाओ बस। तो अभी जो समय है इसमें करीब करीब जो चीज़ें चल रही हैं एकदम चरम खराबी के दौर पे चल रही हैं, तो इन चीज़ों में 5 साल हमारे के लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, आपको बड़ा मुश्किल होता होगा 5 साल मनुष्य समाज के लिए क्या होगा पता नहीं, क्योंकि इतना बीमारी आएगा जिसमें लगा पहले डॉक्टर लोगों को वो बीमारी होगा, और महापुरुष लिखेंगे अगर डॉक्टर को होगा इलाज कौन करेगा। तो अभी जो शास्त्र ज्ञानी इस आने वाला कोरोना भी आएगा बाबा। अरे आएगा, ये मालिका प्रचार के लिए बंद था। हाँ, फिर बीमारी आ रहा है बाबा, कितने बीमारी आएगा, संभालने के लिए तैयार हो जाए लोग। अगर धर्म में रहेंगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये तो और से महापुरुष अच्युतानंद लोग लिखे हैं ये होने वाला है, और जो धर्म में रहेंगे उनका कुछ नहीं होने वाला। तो क्योंकि अब हम करीब करीब अपने कार्यक्रम के अंतिम सेगमेंट में आ गए हैं, तो जो भविष्य मालिका है, मैंने जैसे पढ़ाई किया और आप जैसे उसका हिंदी वर्जन हमने उन्मोचन करेंगे। मैं उसी की बात करने वाला था कि क्योंकि इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ठीक है हर चीज़ का, इवन साइंस को भी बहुत सारे लोग नहीं मानते, शास्त्रों को भी बहुत सारे लोग नहीं मानते, बहुत सारी किताबों को बहुत सारे लोग नहीं मानते, पर जितने भी लोग मानते हैं ये एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसी रचनाएं हैं जिनको हमें एक धरोहर की तरह रखने की ज़रूरत है। तो अभी भी मैं जैसे देख रहा था कि ये जो अपने जगन्नाथपुरी के महंत लोग हैं, जो वहाँ के महात्मा हैं, उनके संरक्षण में रखी हुई हैं। तो इन चीज़ों को आपको नहीं लगता कि हमें और ज़्यादा दूसरी भाषाओं में, लाइक अंग्रेजी में, हिंदी में, अंग्रेजी हिंदी, विदेशों में पहुँचाने की, गुजराती सभी भाषा में उसका संस्करण होगा। इसके लिए भगवान का परमिशन है और हम उसको करवाएंगे। हिंदी में हो गया और अंग्रेजी गुजराती में 1-2 महीने के अंदर हो जाएगा। और जो सारे भाषा है सभी लोगों को, देखो हमारा कार्य है ये जो सनातन धर्म का पुनर्प्रतिष्ठा जी, इसलिए हम विश्व सनातन धर्म संस्थान किए हैं, और उसी संस्थान के माध्यम मालिका प्रचार करके असली सनातनी जो आना चाहते तो भगवान की धारा उनको बताएंगे, और ऐसे होने वाले मनुष्य लोग आके फिर आ जाए तो फिर नवनिर्माण युग होगा और फिर धर्म कार्य आगे बढ़ेगा। तो अभी ये ग्रंथ कैसे, मतलब जो लोगों ने अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके, अपने अपने हिसाब से उसका एनालाइज करके लिखी हैं किताबें, तो जो ओरिजिनली लिखे हुए हैं ताड़ के पत्तों पे, देखिए उड़ीसा म्यूजियम में कई हजारों ग्रंथ है जो ताल के पत्र में लिखा गया। अच्छा। और कुछ पुराना ग्रंथ है जो साधु संत मठाधीश ने उसको उद्धार करके उड़िया में लिखे हैं जी। तो देखिए जैसे भागवत का ताल पत्र का खेदा भी है और पुस्तक में भी उनका है। तो सबसे बड़ा है मालिका कोई अपना प्रॉपर्टी नहीं है जैसे कि कोई गलत करके लिखे, जो भी लिखे अच्छे लिखे। कई हजारों साल से 200-300 साल से ये साधु संत लोग लिखते रहे हैं, और ताल पत्र की खेदा भी है, हम म्यूजियम में हैं, आप जाने से भी देख सकते हैं। तो ये जो लिखा गया वो भगवान का वाणी, इसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट की जगह नहीं, कोई गलती नहीं, कोई मैनिपुलेशन नहीं है, जो है वो सही है, और उसी हिसाब से भी संसार में प्रतिफलन हो रहा है। अब मैं एक अंत में एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ पंडित जी आपसे कि हम सब लोगों को, जो भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं या इवन नहीं मानने वाले लोग हैं, उन लोगों को इन भविष्यवाणियों को कितना सीरियसली लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए? अगर नहीं ले रहे हैं तो, अगर हमें मानव समाज या मानव सभ्यता को सुरक्षित रखना है, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी चीज़ होती है, साहित्य एक ऐसा चीज़ होता है, कला एक ऐसी चीज़ होती है जो जैसे ये जो ताड़ के पत्तों में लिखे गए थे, जो ये बातें लिखी गई हैं, वो आज भी हमारे पास हैं। तो ये संस्कृति, साहित्य, सभ्यता, कला, इन चीज़ों को, ये चीज़ें हमें सदियों तक आती रहेंगे। 500 साल 600 साल पहले लिखी गई बातों पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। हो सकता है जो आज हम बात कर रहे हैं वो आने वाले 5000 साल तक भी बातें होती रहेंगी। इतने समय नहीं है, क्योंकि 5 से साल 2032 तक धर्म संस्थापना का अंत होने वाला है।
समाज को अच्छी तरह से पता चलना जरूरी है। बताते हैं 2025 से 2032 तक धर्म संस्थापना का पूर्ण संगम होगा और उसी समय में सत्य युग का परिप्रकाश होगा और सारा विश्व में 70% पापियों का विनाश होगा और 30% लोग संसार में रहेंगे जो धर्म, नीति, सनातन और वेद धारा में रहेंगे, वही लोग रहेंगे। दूसरा लोगों का कोई स्थान नहीं है। जरूरी भी है और नाक से रुधिर बहता है और पाप बढ़ता जाता है, उन लोगों का कोई जरूर नहीं। जो पाप करते हैं, जो समाज के लिए क्षतिकारक है, जो समाज को परेशान ही करते हैं, उनको क्या जरूरी है धरती पर जी। जो अच्छे लोग वही जरूरी है और अच्छे लोग ही रहेंगे। मलिका में इसके बारे में बने। पंडित जी, आपसे बात करके हमें इतनी सारी बातों की जानकारी मिली और हमारी जो आस्था है उस पर और ज़्यादा प्रगाढ़ हुई इन बातों से। हम भविष्य मालिका के बारे में और भी बहुत सारी बातें कर सकते हैं। इतना बड़ा ग्रंथ है। महापुरुष अच्युतानंद दास जी को हम अपनी याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं और हम लोगों से ये प्रार्थना करेंगे, ये अपील करेंगे कि आप इन चीज़ों को समझिए। भविष्य मालिका जैसे ग्रंथ हैं जो लिखे गए हैं लोगों के द्वारा, भगवान के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा, उनका एक बड़ा महत्व है। जाने अनजाने में हो सकता है कि जो हम सामान्य इंसान है वो नहीं समझ पाए, लेकिन पंडित जी जैसे लोग जो ज्ञाता हैं, जो इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसको कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। और सबसे बड़ा एक बात आप संसार को बताइए, भागवत का असली तत्व बताएं जी, क्योंकि भागवत के अनुसार कलियुग का अंत हो चुका है। फिर हम आप तक संसार को नहीं बताएं। रोज़ यहाँ भागवत कथा होता है, रोज़ यहाँ होता है जी, पर लोग ऐसे बोलते बोलते आज तक चल गए, कम तो सुधर जाए। जी, शास्त्रों के हिसाब से पंडित जी जो बात कर रहे हैं उसको आजकल के साइंटिफिक तरीके से जो बात कर रहे हैं वो ऐसे कहने लगते हैं कि जीवन का कुछ ठिकाना नहीं, आज हैं, कल नहीं रहेंगे। तो शास्त्रों में ये इस तरह से समझाई गई है कि ये कभी भी खत्म हो सकता है, कभी, और आजकल के कभी नहीं, 2032 तक अंत होना है जरूर। इसमें कोई, सुनिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये पूरा होगा। इसके लिए समय निश्चित है, इसके लिए सब इंतजाम भगवान कर चुके हैं और बस इम्प्लीमेंटेशन होगा, हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन होगा और इसमें कोई बंद नहीं होगा और इसमें कहीं गलती नहीं होगा। ये पूरा धारा से चल रहा है, 2032 तक कंप्लीट हो जाए। जी पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे यहाँ आए और इतनी सारी हमें ज्ञान की बातें बताएं। हमें, हमारे दर्शकों को बहुत कुछ समझने का मौका मिलेगा, समझेंगे। हम अगले एपिसोड में आप सब लोगों से फिर किसी नई बात को, नए ग्रंथ को, नए महापुरुष को, नए व्यक्तित्व को एक्सप्लोर करेंगे और नई बातें लोगों के सामने लाने की कोशिश करेंगे। हमारे इस प्रोग्राम का यही मकसद है कि हम लोगों तक नई बातें पहुँचाएँ। और आज के इस कार्यक्रम में जितने सारे लोग जुड़े, हम सभी लोगों का धन्यवाद अदा करते हैं। आप लोग हमारा प्रोग्राम देखते रहिए। जय जगन्नाथ, जय जय बलराम, जय माँ सुभद्रे, जय अच्युतानंद महाप्रभु।